मोक्ष मार्ग का लोग विचार। हम पढ़ रहे हैं वर्तमान विकृतियां मोक्ष मार्ग का लोक विचारात्मक विषय। श्री आत्मस्थिति प्रवचन। अब इसमें आगे आ रहा है यति परंपरा का पुनरागमन। यति परंपरा का पुनरागमन। इसीलिए सूत्रकार फरमा रहे हैं वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुलोक। बहुलोक का अर्थ है पूर्णता लुप्त हो गया हो ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि बीच में 700 वर्षों तक यति परंपरा चली थी। ऐसे साधु हो गए थे कि जो मंदिरों के पार्श्व विभाग में निवास करने लग गए थे। तंत्र में, यंत्र में, लब्धि में, चमत्कार में, ज्योतिष में पड़ गए थे और सारे अपने भक्तों को यही सारा बताकर उनके रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटाने लगे और धन एकत्रित करके मठ बनाने लगे। अपने अपने मंदिर बनाना, उनका जीर्णोद्वार कराना, तीर्थ यात्राओं का आयोजन कराना, तीर्थ यात्राएं करना, मंदिर में मूर्ति स्थापन, ऊपर ध्वजा पताका लगाना, कलश चढ़ाना, यह भी धर्म है, ऐसा वे प्रतिपादित करने लगे थे। उस समय भी वस्तुतः वह मोक्ष का मार्ग नहीं था। ये मैंने भी पढ़ा है। 700 वर्षों पहले यति वैसे साधु को ही कहा जाता है, लेकिन यति परंपरा जो है ना बहुतायात से हो गई थी। तो उसमें जो है वो मंदिर के पिछले भाग में ही निवास करने लगे थे जो यति थे, और यंत्र तंत्र मंत्र बता के, ज्योतिषी बताकर उनके रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटाने लगे और धन एकत्रित करके मठ बनाने लगे और अपने अपने अलग अलग उन्होंने मंदिर बनाने लगे और जीर्णोद्वार करने लगे, तीर्थ यात्राएं करवाने लगे। तो इस तरह से, लेकिन उस समय भी गुरुदेव कह रहे हैं कि वस्तुतः वह मोक्ष का मार्ग नहीं था। उन्हीं के एक महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक में आया है कि यदि कोई श्रावक है या गृहस्थी है जो पूरी पृथ्वी पर एक से एक बढ़ करके ऐसे महान स्तंभ वाले अनेक मंदिरों का निर्माण करा दे, तब भी वह पुण्य है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। यति परंपरा इतनी हावी हो गई थी, इतना धन कमाने वाले हो गए थे कि उस समय उन्होंने विद्यालय से लगाकर जैन विद्या का प्रचार करने से लगाकर ठेठ विश्वविद्यालय तक की स्थापना की। सारे कार्य तो अच्छे से हो रहे थे, परंतु मोक्ष का मार्ग विलुप्त जैसा हो गया था। और ऐसा लगता है कि जो यति परंपरा उस समय चली थी वैसी की वैसी आज हो गई है। दो बातें लुप्त हो गई, एक तो शुद्ध शर्मणतव, दूसरा शुद्ध धर्म का प्रतिपादन। शुद्ध धर्म है वीतराग धर्म, आत्म धर्म, सत्य धर्म, शाश्वत धर्म। 10 प्रकार के यति धर्म ये शुद्ध धर्म नहीं है। इसमें गुरुदेव यही बता रहे हैं तो उसमें बड़ी जीव हिंसा होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मंदिर स्थानक बनवा रहा है तो उसमें उसकी जीव हिंसा नहीं होगी, होगी। लेकिन कोई साधु भी उसमें मिल जाता है तो वो जो है मतलब उसमें जो साधु भी मिल जाता है तो उनके लिए समझो कि वो मोक्ष का जो मार्ग है वो विलुप्त हो गया। क्योंकि अगर श्रावक भी अगर मंदिर बनवाता है तो उसको भी प्रायश्चित आता है। वो बाद में, ठीक है ये पुण्य का कार्य है मंदिर बनवाना, लेकिन वो बनवाने के बाद वो भी उसमें प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित लेता है कि मैं, मेरे से जो भी पाप कार्य उसमें कंस्ट्रक्शन कराने में हुए तो उनके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। जो भी वो लेता है, तो साधु को तो ये किसी तरह से भी कराने योग्य है ही नहीं। तो इससे जो है वो कह रहे हैं कि दो बातें लुप्त हो गई, आज भी वैसी परंपरा चल पड़ी है कि जगह जगह अपने मठ बनाए जा रहे हैं, अपने धाम बनाए जा रहे हैं। जो 700 वर्ष पहले लुप्त हो गई थी यति परंपरा, वो दोबारा से जिंदा हो गई है। और दो बातें लुप्त हो गई कि जो है एक तो शुद्ध श्रमणतव और दूसरा शुद्ध धर्म का प्रतिपादन, यानी धर्म के बारे में, शुद्ध धर्म के बारे में प्रतिपादन करना, उपदेश देना। और शुद्ध शर्मणतव, शर्मणतव शुद्ध यानी कि साधु, जो निर्ग्रंथ साधु थे वो भी भ्रष्ट हो गए हैं। और शुद्ध धर्म है वीतराग धर्म, आत्म धर्म, सत्य धर्म, शाश्वत धर्म। 10 प्रकार के यति धर्म, यह शुद्ध धर्म। सिंह शावक भेड़ बकरियों के साथ हो गया, सिंह शावक भेड़ बकरियों के साथ हो गया, जिससे परम वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाए, वह धर्म है। मैं वीतराग स्वभावी, शुद्ध स्वभावी, मुक्त स्वभावी हूँ। मैं तो सिद्ध स्वरूपी हूँ, सिद्ध स्वरूपी ही हूँ। ऐसी अंदर से हुंकार निकलती है। निकले कहाँ से? एक सिंह शावक जंगल में विहरण करते करते गुम हो गया। छोटा सा था, भेड़ बकरी चर रहे थे, उन्हीं के साथ
उन्हीं के आकार का था, उनके साथ वह भी चलने लगा और चलते-चलते जैसे ही वे बोलते थे ए, बे, बे, गे, वह भी बोलने लगा, उन भेड़-बकरियों के जैसे ही बोलने लगा। ऐसा करते-करते सारे भेड़-बकरी एक दिन पानी पीने के लिए झरने पर गए। पानी पीते-पीते झरने के ऊपर पहाड़ी पर से एकदम हुंकार उठी। सारे भेड़-बकरी भागे। सिंह शावक ने देखा, अरे ये सारे भाग गए, मैं नहीं भागा। क्या बात है? क्योंकि उसे डर ही नहीं लगा तो वो भागा नहीं। क्या बात है? ऐसा क्यों? उसने ऊपर देखा, पानी थम गया था, तो परछाई देखी, नीचे अपना मुँह परछाई में के पानी में दिखा और ऊपर देखा। अब उसने ऊपर देखा तो उसको जो सिंह दिखाई दिया। फिर उसने जो है देखा वो पानी जो थम गया था, उसमें जो शेर की उस सिंह की परछाई देखी, फिर खुद को देखा, अपना चेहरा देखा, तो उसे लगा कि मेरा और इसका चेहरा एक जैसा है। उसने कहा, अरे ये चेहरा तो आज नया दिखाई दे रहा है। पहले भेड़-बकरी गडरिये देखे थे, हाथी का चेहरा देखा और फिर नीचे परछाई में देखा, अरे मेरा चेहरा भी ऐसा ही है। मैं और यह ऊपर जो है एक जैसे हैं। अब उसे पता लगा कि मैं और ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है सींग, ये हम एक जैसे हैं। यदि वह ऐसा है और मैं भी ऐसा हूँ, तो उसने भी उसी प्रकार की हुंकार लगाई और सारा जंगल काँप उठा। आखिर शेर का बच्चा था। आपकी इसी प्रकार की हुंकार उठती है क्या? अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं आपकी इसी प्रकार की हुंकार उठती है क्या? ऊपर देखा नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, नीचे देखा मैं भी सिद्ध स्वरूपी आत्मा। क्या ऐसा भाव आता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ? क्यों नहीं आता? अब ये कह रहे क्यों नहीं आता हमें ऐसा भाव? क्योंकि बे करने वालों के साथ जुड़े हुए हो। पति पत्नी रूप भेड़ बकरियों के साथ में रहते हो। पति पत्नी रूप भेड़ बकरियों के साथ रहते हो। आत्मा परिजन रूपी भेड़ बकरियों के साथ रहते हुए बे करना सीख गए तो हुंकार कहाँ से निकलेगी? तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो भी परिजन रूपी भेड़ बकरियों के साथ रहते रहते ये हूँ बे करना सीख गई तो हुंकार कहाँ से निकलेगी? कि मैं भी सिद्ध ही हूँ, समान नहीं हूँ, समान नहीं, मैं सिद्ध ही हूँ। हूँ का अर्थ होता है वस्तुतः तुम केवली प्रज्ञप्त वाणी से सदगुरु से यह भी पता लगा कि मैं हूँ तो ऐसा, परंतु वर्तमान में ऐसा हो नहीं रहा हूँ, विपरीत हो रहा हूँ। क्या ये मोक्ष का मार्ग होगा? नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा हो जाऊं, ऐसा जो रास्ता बताते हैं वह मोक्ष का मार्ग है। ये बताने वाले सद्गुरु हैं। सुनने वाले ये श्रोता सुनने वाले वे सम्यक श्रोता भी विवेकवान हैं, क्योंकि उन्होंने उस मोक्ष के मार्ग को जाना माना, परंतु आगे आचरण में तो पति या पत्नी परिजन मकान दुकान परिजन जो कहें उनकी मानते हो, भगवान महावीर की या मेरी कहाँ मानते हो? तो मोक्ष का मार्ग कहाँ से मिलेगा? आपने निरंतर राग द्वेष मोह आदि करके चतुर्गति रूप संसार का मार्ग पकड़ रखा है। भगवान महावीर ने यहाँ तक फरमाया कि यह मार्ग असम्यक है, चतुर्गति में निरंतर डुबाने वाला है, क्योंकि आपने उसको भी सही माना है। मंगल क्या है, राग या वीतराग? आपने राग को मिथ्या नहीं माना। एक किसी अन्य पिता की पुत्री और आपका पुत्र, इन दोनों का परिणय होता है तो आप पत्रिका में लिखते हो मंगल परिणय। परिजन बराती घराती 80-90 के ऊपर वाले वयोवृद्ध भी वरमाला के समय तालियां बजाते हैं। किसका समर्थन कर रहे हैं? 5 इंद्रियों का भोग भोगने के लिए जो पति पत्नी रूप में संबंध बना रहे हैं, आप उसमें इतने हर्षातिरेक से तालियां बजा रहे हो, सहयोग दे रहे हो, तो भगवान महावीर के अनुसार यह मंगल नहीं अमंगल है। मंगल है पाप को गलाने वाला। मंगलों में प्रथम मंगल हमारा नवकार मंत्र है। उसके चौथे भाग में कहा है परमम हवै मंगलम, यह प्रथम मंगल है। 5 परमेष्टि मंगल रूप हैं, क्योंकि इन्होंने मंगल कर लिया है। इसमें से 2 तो पापों से सर्व दोषों से पूर्णतः रहित हो गए हैं। 2 यानी अरिहंत और सिद्ध सर्व दोषों से पूर्णतः रहित हो गई हैं। जैसा उन्होंने अपने आप को कर लिया है वैसा ही उन्होंने बताया है और वही मोक्ष का मार्ग है।
उसी मार्ग को जानकर, सुनकर, देखकर उसी पर चलना यह मोक्ष का मार्ग है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझकर मैं आप जो साधना करेंगे, उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। तो आज ये हमारा 7वां अध्याय वर्तमान विकृतियाँ और मोक्ष मार्ग का लोक विचारात्मक विषय ये जो है आज संपूर्ण हो गया है। तो इसमें सबको समझ आ ही गया होगा कि वर्तमान में जो-जो विकृतियाँ आ रही हैं, ये सब हम रोज़ देख ही रहे हैं अपने डेली के रूटीन में भी। तो इन जो है विकृतियों की वजह से जो मोक्ष का मार्ग है, वो बहुतायात से लोप हो गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः लोप हो गया है, लेकिन ऐसी विकृतियाँ जो समाज में बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसलिए इसका निर्ग्रंथ रूप से पालन करने वाले जो है वो बहुत कम रह गए हैं, साधु और श्रावक। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहुतायात से लोप हो गया है। थोड़ी सी देर हम सब बैठकर ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी श्वास लें और खाली करें। श्वास भरें तो नाभि तक पेट फूल जाएगा। श्वास खाली करेंगे तो नाभि रीढ़ मूल से लग जाएगी। इतना श्वास खाली करें। साथ में ओम की गिनती के साथ जोड़ लें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। पूरी श्वास खाली फिर से करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। कंठ तक श्वास भर ली। गिनती अपनी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। ध्यान अपनी श्वास क्रिया पे इसी प्रकार से 3-4 आवृत्ति करेंगे। शांत बैठें। क्रिया को पूरी करके ही शांत हो। ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। आज हम एक ही पद नमो अरिहंताणम का ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। जरूरी नहीं कि हम पूरे नमोकार मंत्र का जो हम ऐसे जल्दी जल्दी बोलते हैं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। एक ही पद का ध्यान करें, किंतु पूर्ण ध्यान पूर्वक करें। यानी कि हमारा जो ध्यान है उन उस शब्दों पर हो और भगवान के ऊपर ही हो कि हे प्रभु आपके अंदर जो अनंत गुण है वैसे ही गुण मेरे भी प्रकट हो, क्योंकि मेरे गुण सत्ता में पड़े हैं, यानी कि दबे हुए हैं, वो प्रकट। पहले 5 बारी ओम हरम अरहम नमा का जाप करके प्रभु से आज्ञा लेंगे। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः।
नमो अरिहंताणम। ध्यान से सुनेंगे। नए अक्षर को अनय अक्षर को सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर, पीछे रीढ़ की हड्डी पर अणय शब्द वहां से उठाएंगे। ण, 4 उंगल ऊपर, मो, नीचे मूलाधार चक्र पर रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर ण, 4 उंगल ऊपर, मो, नमो, नाभि के पीछे अ, हृदय चक्र पर री, कंठ के पीछे, ये सब रीढ़ की हड्डी पर चलेगा। कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हन, ता, आज्ञा चक्र पर मस्तक के पीछे नम। जब नम बोलेंगे तो उसको खींच कर ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि ऊपर सिर के चोटी भाग पर जोर लगाते हुए। जोर लगाने से मतलब मस्तक पर जोर नहीं लगाना, सहजता से करेंगे। सोचें कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है व्हाइट कलर का, वहां पर ध्यान करेंगे सफेद रंग का, कि वहां से सफेद रंग की किरणें निकल रही हैं। मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे। नमो हन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। कल्पना करें कि सभी अक्षरों से सफेद प्रकाश निकल रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी सफेद प्रकाश के साथ भर गई है। देखें उस सफेद प्रकाश को। नमो अरिहन्ताणम्। अक्षरों को भी सफेद ही देखें, कि सारे अक्षर सफेद रंग के हैं। न, मो, अ, री, हंताण। न, मो, अ, री, हंताण। न, मो, अ, री,
हन्ताणाम् नमो हन्ताणाम् अब इसको मन ही मन गुंजन रूप में बोलेंगे, शब्द नहीं बोलेंगे, सिर्फ गुंजन करेंगे। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। उनकी आँखों से निहारें, ये सफ़ेद प्रकाश फैलता जा रहा है, रीढ़ की हड्डी के चारों ओर बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। नमो हरिहन्ताणम्। आज्ञा चक्र पर देखिए, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, वहाँ से भी सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है। देखें, अरिहंत परमात्मा के दर्शन करें, उनके गुणों का स्मरण करें। 1008 लक्षण के धारण करने वाले 34 अतिशय 35 वाणी के गुणों से युक्त ऐसे अरिहंत परमात्मा को मैं वंदन नमस्कार करती हूँ। कल्पना करें, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, छत्र और चवर से विराजित पुरुषाकार पराक्रम के धारणहार प्रभु बैठे हैं। मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर रही हूँ। हे प्रभु, आपको वंदन नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आप जैसे ही गुण मेरी आत्मा के प्रकट हों।
देखे, निहारे, अरिहंत परमात्मा की शांत छवि के दर्शन करें। सर्व कर्मों के विजेता, पूर्ण वीतराग प्रभु हमारे सामने है। भीतर ही भीतर भर लें, इस आनंद को अपने अंदर महसूस करें। इस आनंद को, मेरा हृदय कृतज्ञता से भर उठा है, प्रेम से भर उठा है। प्रभु, ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है। परम शांत आत्मा मेरी भी है। सर्व बंधनों से मुक्त मैं भी हूँ। सर्व कषायों से मुक्त मैं भी हूँ। आप जैसा ही मेरा स्वरूप है। प्रभु, मैं आपको बार बार वंदना करती हूँ। आप मंगल रूप हैं। ओम परम शांति, शांति, शांति। भगवान को वंदना करें, हाथ जोड़ें। अरिहंत परमात्मा, आपकी साक्षी से मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन वचन काया से समरम समारम आरंभ द्वारा कृतकारी तन मोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों द्वारा दिवस अथवा रात्रि में पंच पाप रूप परिणाम हुए हो। परमाद्वश व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार रूप दोष लगे हो। एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय पर्यंत किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख पहुंचा हो, अपने उन सभी दोषों के लिए हृदय से क्षमा भाव पूर्वक प्रायश्चित करती हूँ। मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या होने पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही भावना भाता हूँ, भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति कभी न हो, ऐसा पुरुषार्थ सदा रहे। ओम शांति, शांति, शांति। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव प्रणासु मंगलानंचे सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणत्व धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली प्रणत्व धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरणा दुख हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय हमर पद होय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अरिहंत सिद्ध परमात्मा की जय। सभी निर्ग्रंथ साधु संतों की जय। श्री जैन धर्म की जय।
श्री उदय मुनि जी महाराज की आज का पाठ पूरा हुआ।